Hi everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. एजुकेशन यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ मीनिंग है, इसकी डेफिनेशंस, नेचर करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके गुण, ये सब हम आज की इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी मीडियम में। देखो, एजुकेशन क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग आप समझिए। देखो, हमारे आसपास जो ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़, ये सब हमें एजुकेशन से मिलता है। नॉलेज के लिए जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता है कि कितने प्लैनेट हैं, सन का क्या काम होता है और खाना कैसे उगता है। ये छोटी छोटी बातें नॉलेज हैं, ठीक है। तो ये सब हमें कैसे पता है? एजुकेशन से पता चलता है। स्कूल में भाई ये सब हमने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है उसके बारे में। और सही बात। स्किल्स, जैसे कि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी कुशलताएं होती हैं जो हमें ट्रेनिंग लेकर मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई हो गई, मेडिकल की, या कोई टीचर ट्रेनिंग की स्किल हो गई। तो हर जगह पे इंटर्नशिप वगैरह जब होती है या थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसके माध्यम से स्किल्स, एक व्यक्ति में प्रोफेशनल स्किल्स डाले जाते हैं ताकि वो जो भी कोर्स कर रहा है, जो भी स्किल सीख रहा है, उसमें उत्तम बन जाए, यानी कि बढ़िया परफेक्ट बन जाए। तो ये एजुकेशन के थ्रू ही हो पाता है। इसके अलावा मॉरल वैल्यूज़, देखो कहते हैं ना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में दिन रात का फ़र्क होता है। कई बार हम बोल देते हैं कि यार अनपढ़ व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, ये सबके साथ नहीं होता पर जनरली ऐसा होता है। कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है, अनपढ़ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पर ज़्यादातर देखा जाए तो अनपढ़ व्यक्तियों के साथ जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, उन्हें मॉरल वैल्यूज़ का भी कई बार कम ज्ञान होता है। यानी कि जैसे लड़ाई में गाली गलौज करना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गाली गलौज पे ज़्यादा नहीं उतरता है। तो ये मॉरल वैल्यूज़ हो गई, या नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, तो ये सब भी एजुकेशन से आता है। मैं यह नहीं कह रही कि ये एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज में जाके मिलेगी। ये मॉरल वैल्यूज़, ये एजुकेशन हमारे माता पिता से भी हमें मिलती है। जिन संस्कारों की बात हम कई बार करते हैं ना, जैसे कोई गाली गलौज कर रहा हो या बदतमीज़ी कर रहा हो, या कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वहाँ पे इनको प्रॉपर एजुकेशन इनके पेरेंट्स या फैमिली की तरफ से नहीं मिली होती है, इनमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी होती है। समझ रहे हो? तो एजुकेशन से नॉलेज भी आ रही है, स्किल भी आ रहा है, मॉरल वैल्यूज़ भी आ रही है एक पर्सन के अंदर। आई होप आप समझे होंगे कि एजुकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है हर प्रकार का विकास, चाहे यानी कि डेवलपमेंट की बात करो दिमागी रूप से, शरीर के रूप से फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हर प्रकार का डेवलपमेंट एजुकेशन से एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का होता है। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। एजुकेशन इज़ द प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन हमारी लाइफ की मतलब आगे हमारी ज़िंदगी के लिए हमें प्रिपेयर करता है। देखो, स्कूल में आप इंडिया के अंदर देखोगे तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, यानी कि हर पेरेंट के लिए ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि इतनी कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से उसको शिक्षा लेनी ही लेनी है। वो कैसे? देखो, क्लास 8th तक, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए, यानी कि 3rd से 8th क्लास तक की एजुकेशन कह लो, ये एक बेसिक एजुकेशन होती है। ये एक पर्सन को ना आगे अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार करती है। तो इतनी बेसिक एजुकेशन होना सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए इंडिया में 6 to 14 years के लिए एजुकेशन को कंपलसरी बनाया है। जॉन दवे ने यही कहा है कि एजुकेशन आगे लाइफ के लिए हमें प्रिपेयर करता है, और इसलिए इंडिया के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और देशों में भी बेसिक एजुकेशन जो है बच्चों के लिए
इम्पॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलग अलग रूल्स इसके लिए बनाए हुए हैं। दूसरा है, ये ई दुर्किम के द्वारा दी गई है डेफिनेशन कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर। देखो पहले के समय में जब स्कूल वगैरह नहीं होते थे, तब भी नॉलेज हो गया, मॉरल वैल्यूज़ हो गई, स्किल्स हो गई, ये एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफ़र होती थी। हमारी संस्कृति हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते थे। तो ये एजुकेशन वही है जो सोसाइटी में हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। ठीक है। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि वो स्किल्स, वो नॉलेज हमारे अंदर है, बस वो हम उसमें परफेक्शन, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जिससे उसमें परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। क्षमता सबके अंदर होती है, बस कहते हैं ना कि एक सही राह की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। अब बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो देखो एजुकेशन के कुछ इस प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डिसिप्लिन है, नॉलेज एक्विजिशन है, सोशलाइजेशन है, मोरालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। माफ़ी चाहूँगी, मोरालिटी का पॉइंट 2 बार यहाँ पर हो गया, इसकी जगह कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए था। ठीक है, तो आप अपने फ्लो चार्ट में ठीक कर लीजिएगा, जो भी आप वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हों उस पर। पहला डिसिप्लिन, यानी कि एजुकेशन जो है ना, एक पर्सन को डिसिप्लिन में लाने का काम करती है, सेल्फ कंट्रोल का काम करती है। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे जो बिगड़े हुए होते हैं, जो बड़े होके भी मम्मी पापा पे ये दबाव डालते हैं, मुझे ये दिलाओ, मुझे इतने पैसे दो, वो दो। इसका मतलब उनको एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिली, उनके माँ बाप, उनका परिवार कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में कमी रह गई। एक पर्सन जो एजुकेटेड होगा वो हमेशा सेल्फ कंट्रोल, स्थिति को समझेगा और अपने पे काबू करना, अपने क्रोध पे, अपनी चाह पे काबू करना उसको आएगा। डिसिप्लिन में रहना वो सीखेगा, अनुशासन में। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है ना, ये हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बातचीत करने का तरीका। अगर आप एक पढ़े हुए व्यक्ति, ठीक है, एजुकेटेड व्यक्ति और अनपढ़ का देखोगे तो दिन रात का फ़र्क होता है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब आता है। पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको नज़र आएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रही कि अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं जो आज के टाइम में ना जाने कितना कुछ अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, पर यहाँ वो एक्सेप्शन केस हैं, वो दुनिया से हटके वाले, कहते हैं ना, रेयर चीज़ें, रेयर केस है। ज़्यादातर आप देखोगे तो अनपढ़ व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर मैं जनरली एक छोटा सा उदाहरण रिसर्चेस के माध्यम से आपको दूं, तो जो गृहिणियाँ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जबकि जो पढ़े लिखे मर्द होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, आप देखोगे उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, चाहे वो मर्द थोड़ा पढ़ा हो, ज़्यादा लिखा पढ़ा हो। समझ रहे हो। तो ये रिसर्चेस के माध्यम से भी कुछ डाटा बताया गया है एजुकेशन, और मतलब एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एक एजुकेटेड व्यक्ति और नॉन एजुकेटेड व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ेंगे, नॉलेज एक्विजिशन। देखो नॉलेज हमारे अंदर, या स्किल्स हो गए, ये एजुकेशन के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये अनुशासन, ये सब एजुकेशन से ही एक पर्सन में, एक इंडिविजुअल में आ पाता है। सोशलाइजेशन, एजुकेशन यहाँ पे हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को सोसाइटी से घुलने मिलने में, सोसाइटी के तौर तरीके, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में। एक एजुकेटेड व्यक्ति ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि रूल्स को तोड़ दिया। समझ रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, करते हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते,
बहुत लोग हैं जिन्होंने रिसर्चेस की हुई हैं जो जेल में बंद हैं काफ़ी सालों से व्यक्ति उनके ऊपर। तो जनरली ये पाया गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे होते हैं, और इसी की वजह से उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट ही मानसिक रूप से तो स्पेशली नहीं हो पाता है, और वो बहकावे में आके या किसी के कहने पे क्राइम्स कर देते हैं ज़्यादातर। टेररिज्म में भी यही देखा गया है कि वो पढ़ लिख नहीं पाते, और ना जाने उन्हें उनसे लोग क्या क्या करवा देते हैं मज़हब के नाम पे, यही देखा गया है। तो अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो जाए, पढ़ लिख ले, तो उसमें खुद से सोचने समझने की, सही गलत को पहचानने की जो है क्षमता आ जाती है। सही बात। आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में ले लिया, कॉलेज में ले लिया और बस हो गया। ये स्कूल और स्कूल के बाहर, कॉलेज और कॉलेज के बाहर दोनों जगह लिया जाता है। और जब हम फॉर्मल तरीके से एजुकेशन लेना बंद कर देते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो भी एजुकेशन चलती रहती है। कैसे? देखो, जब शादी होती है तो अलग तरह की शिक्षा मिलती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, अलग तरह की शिक्षा मिलती है, जॉब करते हैं हम तब अलग तरह की शिक्षा मिलती है, तब बच्चों के बच्चे होते हैं तो अलग तरह का एक्सपीरियंस और शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हर नई जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ कुछ और शिक्षा मिलती है। तो एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जब तक एक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक एजुकेशन उसकी लाइफ में चलती रहेगी। समझ रहे हो? आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार हिंदी में भी इसे रीड करते हैं अब। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। वह व्यक्ति के सार्वजनीन विकास में सहायक है, यानी कि संपूर्ण विकास में। परिभाषा की बात करें तो जॉन दवे के द्वारा कहा गया है, शिक्षा जीवन की तैयारी है। ए दुर्किम ने यहाँ पे कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समाज अपनी जो संदूकी का संवरण है वह करता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, यानी कि वो शक्तियाँ जो उसमें पहले से हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद की जी के द्वारा कहा गया है। शिक्षा के गुण की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। अनुशासन है इसके अंदर, डिसिप्लिन, व्यक्ति का विकास होता है, ज्ञानार्जन यानी कि हम ज्ञान ले पाते हैं, नैतिकता में आती है, सामाजिक एक व्यक्ति बनता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर निरंतर चलती रहती है। तो ये इस प्रकार से कुछ गुण यानी कि करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या नेचर बोल लो, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये शिक्षा के हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।